अध्याय 1 श्लोक 11 भीष्म पितामह की रक्षा का आदेश। श्लोक अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। भावार्थ, तुम सब अपने अपने मोर्चों पर व्यवस्थित रहो और विशेष रूप से पितामह भीष्म की रक्षा करो। महाभारत युद्ध का मैदान तैयार हो चुका था। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने स्थान पर खड़ी थीं। इस क्षण दुर्योधन ने अपनी सेना को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। इस श्लोक में दुर्योधन ने अपनी सेना को निर्देश दिया कि वे अपने अपने स्थान पर स्थित रहे और सबसे अधिक ध्यान पितामह भीष्म की सुरक्षा पर दें। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति थे और उनकी उपस्थिति दुर्योधन के लिए विजय की उम्मीद थी। दुर्योधन अच्छी तरह जानता था कि भीष्म पितामह की उपस्थिति कौरवों के आत्मविश्वास और युद्ध शक्ति को बढ़ाती है। यदि भीष्म सुरक्षित रहते तो कौरवों की विजय निश्चित मानी जाती। इसलिए उसने अपनी पूरी सेना को यह आदेश दिया कि वे अपने स्थान पर रहकर पूरी शक्ति के साथ भीष्म की रक्षा करें। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हम किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हों तो हमें अपनी रक्षा और मार्गदर्शक का सम्मान और सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जीवन के युद्ध में धर्म और सत्य रूपी भीष्म की रक्षा करना ही हमारी विजय का मार्ग है। अध्याय 1 श्लोक 12 भीष्म पितामह का सिंहनाद और आत्मविश्वास का संचार। श्लोक तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। भाव अर्थ, तब कुरुवंश के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए ऊंची आवाज में शंख बजाया। महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। इस क्षण में कौरव पक्ष को आत्मविश्वास और साहस देने के लिए पितामह भीष्म ने एक शक्तिशाली संकेत दिया। जब दुर्योधन ने अपनी सेना को भीष्म पितामह की रक्षा का आदेश दिया तो भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए सिंह के समान गर्जना करते हुए अपने शंख का नाद किया। यह नाद इतना प्रचंड था कि युद्ध भूमि में उपस्थित सभी योद्धाओं का मनोबल बढ़ गया। भीष्म पितामह का शंखनाद केवल युद्ध की शुरुआत का संकेत नहीं था, बल्कि यह कौरव पक्ष के लिए आत्मविश्वास और साहस का प्रतीक भी था। सिंह की गर्जना के समान उनकी शंख ध्वनि ने कौरव सेना में जोश भर दिया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वे एक महान योद्धा के नेतृत्व में युद्ध कर रहे हैं। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब भी कोई बड़ी चुनौती सामने हो तो आत्मविश्वास और साहस का संचार आवश्यक है। जैसे भीष्म ने दुर्योधन को हर्षित करने के लिए शंखनाद किया, वैसे ही हमें भी जीवन में कठिन परिस्थितियों में आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 13 शंख भेरी और नगाड़ों से युद्ध का उद्घोष। श्लोक ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसेवाभ्यन्यन्तस शब्दस्तुमुलो भवत्। भाव अर्थ, इसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े और गोमुख तुरैयां एक साथ बज उठी, जिससे एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद युद्ध का माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका था। अब हर ओर युद्ध के वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। भीष्म पितामह के सिंहनाद के तुरंत बाद विभिन्न वाद्य यंत्र बजने लगे। शंख, भेरी, नगाड़े और गोमुख तुरहियों की ध्वनि से युद्ध भूमि गूंज उठी। यह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि चारों ओर एक भीषण वातावरण बन गया। कौरव और पांडव दोनों पक्षों की सेनाएं इस ध्वनि से युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो गई। शंख की ध्वनि आत्मविश्वास और विजय का प्रतीक थी। भेरी और नगाड़े से युद्ध का ऐलान हुआ और गोमुख तुरहियों से योद्धाओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया।
यह ध्वनि युद्ध भूमि में भय और जोश का मिश्रण पैदा कर रही थी। यह संकेत था कि अब युद्ध का आरंभ होने वाला है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब संघर्ष का समय हो तो पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ उस संघर्ष का सामना करना चाहिए। जैसे युद्ध भूमि में वाद्य यंत्रों की ध्वनि योद्धाओं में जोश और साहस भरती थी, वैसे ही जीवन में भी आत्मविश्वास और साहस से हम कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको भगवत गीता का यह श्लोक और उसकी व्याख्या पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। और वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त और मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए हरे